नमस्कार बच्चों। आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो है हम एलिमिनेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के बारे में एक बार डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब भी आप एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं तो तीन बेसिक ऑपरेशंस यूज़ करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस में से किसी इक्वेशन को ऊपर आप लिखते हैं, एक को नीचे लिखते हैं। मतलब चाहे आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिखें, उसके नीचे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 लिखें, या फिर आप 2x प्लस 3y इक्वल टू 15 ऊपर लिखें और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 नीचे लिखें। एक तो ये यूज़ करते हैं। सेकंड, आप किसी भी इक्वेशन को, दोनों में से किसी इक्वेशन को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सपोज हम इस वाली इक्वेशंस को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो किस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। थर्ड ऑपरेशन आप ये करते हैं कि अपनी रिक्वायरमेंट, यहाँ पे रिक्वायरमेंट मेरी क्या थी, मैं चाहता था कि जो एक इक्वेशन में एक्स का कॉफिशिएंट है और दूसरी इक्वेशन में भी एक्स का कॉफिशिएंट यही हो जाए। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी इस इक्वेशन में भी यहाँ पे 2 आ जाए। अदर नंबर से मतलब नहीं, मैंने इसको टारगेट बनाया। तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कॉफिशिएंट 2 है तो सेकंड इक्वेशन में भी एक्स का कॉफिशिएंट 2 हो जाए। मैंने इसको टारगेट, अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। थर्ड, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा टारगेट क्या है, मैं चाहता हूँ कि x का कॉफिशिएंट 0 हो जाए, मतलब कैंसिल हो जाए। तो आप 2x प्लस 3y में सेकंड इक्वेशन जो कि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, आप क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। मीन्स माइनस कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो आप इसको माइनस कर रहे हैं। और माइनस करने के बाद फिर ये कैंसिल हो जाता है, मतलब कैंसिल हो क्या हो जाता है कि वो एक्स का ऑप्शन 0 हो जाता है। और यहाँ पे आपके पास, सॉरी 2, यहाँ पे आपके पास ये चीज़ y बचता है और ये -5। इस तरीके से आपने y की वैल्यू मिल गई। सेम यही चीज़, इन्हीं तीन ऑपरेशंस को हम मैट्रिक्स में भी यूज़ करते हैं, यूज़ करके दिखाएंगे। इसके साथ साथ ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस था हमारे पास, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी आप राइट कर सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करने के लिए एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका नाम होगा कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। दिस विल बी कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। मीन्स एक्स एंड वाई कॉफिशिएंट, एक्स कॉफिशिएंट 1, वाई कॉफिशिएंट 1 यहाँ पे लिखेंगे। इसमें 2 है और ये 3 है, इसके सेकंड रो में लिख देंगे, सेकंड इक्वेशन की कॉफिशिएंट सेकंड रो में इनटू, इसमें आप x एंड y वेरिएबल लिखेंगे। पहले x आया है तो सबसे टॉप पे x, फिर उसके बाद y आया तो सबसे उसके बाद y। अगर 3 वेरिएबल्स होते हैं तो आप उसके नीचे z लिखते हैं। दिस इज वेरिएबल मैट्रिक्स। और फिर बीच में इक्वल का साइन लगाएंगे और राइट साइड में जो ये कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं आपको एक वर्टिकल मैट्रिक्स के फॉर्म में आप उसको राइट कर देंगे। दिस इज नोन एज अ कांस्टेंट मैट्रिक्स। यहाँ पे इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस को, पेयर ऑफ इक्वेशंस को आपने मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करके इस होल रिलेशन को मैट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। इस होल रिलेशन को आप मैट्रिक्स इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन की। ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जब हम ये ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं, ट्रांसफ़र हो जाती हैं, बदल जाती हैं। तो इसमें से नंबर 1 है कि हम किसी भी 2 रोज़ को, एनी 2 रोज़
कैन बी इंटरचेंज, कैन बी इंटरचेंज। मतलब कोई ith रो है फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई jth रो है, इनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। जैसे हम दो इक्वेशंस थी, किसी भी दो इक्वेशंस को आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे किसी भी टू रोज को आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड है कि वहाँ पे किसी एक इक्वेशन को आप किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो यहाँ पे एनी रो कैन बी मल्टीप्लाई बाई एनी कांस्टेंट नंबर, एनी कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर, जीरो से नहीं बढ़ेगा, किसी भी कांस्टेंट नंबर जो कि नॉन जीरो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कोई भी आपके पास रो है, आप उसे मल्टीप्लाई करके किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, के नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे कि आपने सेकंड इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया था, किसी न किसी टारगेट, कोई ना कोई आपका गोल होता है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने मल्टीप्लाई किया, आपने देखा कि जो एक्स का कॉफिशिएंट था सेम टू सेम वही कॉफिशिएंट सेकंड इक्वेशन बनाना चाहते थे, आपने इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे भी किसी भी रो को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो रो में कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट आप पकड़ लेंगे कि जिसको कि अनदर रो के उसके जस्ट ऊपर या उसके जस्ट नीचे जो एलिमेंट है उसकी तरह बनाना चाहते हैं। सपोज़ यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड रो है, ये 2 रोज हैं, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करेंगे तो लिख देंगे R1 R2 और बीच में ऐसे एरो लगा दिया, तो इंटरचेंज होने के बाद ये क्या आ जाएगा, R2 R1 की पोजीशन में पहुँच जाएगा और R1 R2 की पोजीशन में, ये इंटरचेंज हो गया। इंटरचेंज के बाद आप चाहते हो कि ये कि सेकंड रो का ये वाला एलिमेंट इसके जो ऊपर 2 है इसकी तरह हो जाए, इसकी तरह ही हो जाए, तो आप क्या करेंगे, एक ऑपरेशन लगाएंगे आप कि R2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आप R2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, इसको 2 करना चाहते हैं इसकी तरह, ये आपका टारगेट था, तो उसके अकॉर्डिंग जब करेंगे तो फर्स्ट रो तो कोई नहीं, लेकिन सेकंड रो पे फर्क पड़ेगा, दिस विल बी 2, दिस विल बी -2। फिर आप चाहते हैं कि ये एलिमेंट 0 हो जाए, जब ये एलिमेंट 0 हो जाएगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये एलिमेंट 0 हो जाए, सपोज ये एलिमेंट 0 हो जाए, तो R1 के साथ आप क्या करेंगे, आप R1 में R2 माइनस कर देंगे, R1 में R2 माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - +2, ये 5 हो जाएगा, और सेकंड रो ऐसे ही रहेगा। तो ये 3 ऑपरेशन ऐसे। तीसरा थर्ड ऑपरेशन है कि किसी भी रो में आप अनदर रो के एनी टाइम के टाइम्स को प्लस या माइनस कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। सपोज़ मुझे इसे 0 करना है, इस मैट्रिक्स में इसे 0 करना है, तो 0 करने के लिए इसके नीचे ये एलिमेंट है, इसके हेल्प से 0 करूँगा मैं, तो दिस इज द फर्स्ट रो। तो R1 में से मैंने क्या करा, R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ R2। जब ऐसा करूँगा मैं तो फर्स्ट रो तो ऐसे ही रहेगी, और 2 टाइम्स इसका हुआ 2 माइनस सॉरी ये इसे 0 करना था, तो इसमें से इसका 2 टाइम्स मैंने माइनस किया, ये हो गया 0, क्योंकि R1 चेंज जाएगा, और इसका 2 टाइम माइनस में करूँगा 5 में से, ये हो जाएगा -1, और चूँकि R1 पे ऑपरेशन लगा था, और सेकंड रो एज इट इज़ रहेगा 1 3। ये 3 ऑपरेशंस हैं। जब आप इन ऑपरेशंस को रो पे लगाते हो तो दिस इज कॉल्ड रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। और जब इन्हीं ऑपरेशंस को कॉलम के ऊपर लगाते हो, इन्हीं 3 ऑपरेशंस को, तो दे आर कॉल्ड कॉलम ऑपरेशन या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस ये बोले जाते हैं।
सपोज कि इसको जीरो करना है, तो कॉलम ऑपरेशन लगाना है। ये कौन से कॉलम में है? C1 में है, फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट है। किसकी हेल्प से करोगे? इसके बगल में जो दूसरे कॉलम में एलिमेंट है उसके हेल्प से करोगे। ऊपर नीचे तब लेते हैं जब रो ऑपरेशन लगा, जो कॉलम ऑपरेशन करना है, तो आप C1 में से C2 को माइनस कर देंगे। आप जब C1 में से C2 को माइनस कर देंगे तो C1 बदल जाएगा, तो 2 माइनस माइनस प्लस 3 ये 5 हो गया, 2 इसमें से माइनस 2 किया तो 0 हो गया, 3 और माइनस माइनस प्लस ये 5 हो गया। और सेकेंड कॉलम एज इट इज़ रहा 3 2 माइनस 2, और थर्ड कॉलम भी एज इट इज़ रहा 3 3। तो इस तरीके से आपने ये ऑपरेशन अप्लाई कर लिया। सपोज़ आप इस एलिमेंट को जीरो करना चाहते हो, तो ये एलिमेंट किसमें है? फर्स्ट कॉलम में है, ठीक। फर्स्ट कॉलम पे ऑपरेशन लगेगा। किसकी हेल्प से आप जीरो करेंगे? इसके बगल में जो एलिमेंट है 2 है, तो 4 में से इसको 2 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा। ये सेकंड कॉलम में एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो C1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C2। जब आप ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो 2 माइनस इसमें से इसका 2 टाइम्स माइनस हो गया, 0 हो गया, इसमें से इसका 2 टाइम माइनस 0। तो मेन टारगेट आपका ये था, इसको जीरो करना था, इस एलिमेंट को, ये जीरो हो गया। और इसके कारण से अदर एलिमेंट पे क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है, इस कॉलम के अदर एलिमेंट पे भी फ़र्क पड़ेगा। कुछ भी पड़े उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज़ आप इस कॉलम में इसको जीरो कर सकते हैं -6, तो आप क्या करेंगे? इस C2 है, तो C2 में C1 ये एलिमेंट इसके बगल में है, ये C1 में बिलोंग कर रहा है, इसका 3 टाइम इसके साथ प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ C1। तो ऑपरेशन C2 लग रहा है, तो एलिमेंट्स चेंज होंगे C2 के, C1 के एलिमेंट ऐसे ही रहेंगे 2 1, और जो इसका 3 टाइम इसमें प्लस करेंगे तो दिस विल बी 0, और इसका 3 टाइम इसमें प्लस करेंगे देयर विल बी 1। नेक्स्ट बात हो रही है इन्वर्स कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम जानेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन, उन एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करते हुए आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मैट्रिक्स फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स। तो पहले बात कर लेते हैं कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स और इन्वर्स मैट्रिक्स का, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, और बी इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, चाहे ए इंटू बी करिए, चाहे इसका ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए, फर्स्ट ऑफ किसी भी ऑर्डर में ए और बी का प्रोडक्ट किया जाए, एक तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल के साथ साथ इनकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलें तो 1 0 0 0 0 1 0 1 0 एंड 0 0 1। 2 ऑर्डर का है तो 1 0 0 1। जिस ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर अगर आता है, देन A and B are invertible and A and B are inverse of each other। A का इन्वर्स B होगा और B का इन्वर्स A होगा। मीन्स इन्वर्स ऑफ A को डिनोट किया जाएगा दिस, जो कि B होगा, एंड इन्वर्स ऑफ बी जो कि डिनोट किया जाएगा बी के ऊपर ये माइनस पावर का है बी इन्वर्स का साइन, दैट विल बी ए। तो ये तो इन्वर्स के बारे में, तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं। एक तो ये डिस्कस हो गया कि जो भी मैट्रिक्स होता है वो इन्वर्टेबल तभी होता है जो पहले स्क्वायर होना चाहिए और फिर उसमें उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे।
तो अगर किसी मैट्रिक्स का, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स हो सकता है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स तो बिल्कुल नहीं होता है। और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। और उसे नॉन सिंगुलर भी बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, या इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलते हैं, बोलते हैं। इस मैट्रिक्स को इन्वर्टेबल या नॉन सिंगुलर बोलते हैं जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट, अगर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ये, और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। जो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होता उनका इन्वर्स बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात यह है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करते हुए आपको इन फॉलोइंग मैट्रिक्स के इन्वर्स फाइंड करना है। सपोज सबसे पहले मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करना है उस पर डिस्कस करते हैं। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप रो ऑपरेशन, 3 ही रो ऑपरेशन होते हैं, 3 ही कॉलम ऑपरेशन, अगर आपने डिसाइड किया है कि आप रो ऑपरेशंस का यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज ये मैट्रिक्स ए है, तो आप A = आई ए राइट करिए। लेफ्ट में भी मैट्रिक्स, राइट में भी मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स इक्वेशन, दिस विल बी कॉल्ड मैट्रिक्स इक्वेशन। ये मैट्रिक्स इक्वेशन है बिकॉज लेफ्ट और राइट में मैट्रिक्स है। जब भी आप इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी आप रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो एक साथ दोनों तरफ अप्लाई होगा, लेफ्ट और राइट दोनों पे। और लेफ्ट में तो चूँकि एक मैट्रिक्स है तो इसके ऊपर अप्लाई होगा, और रो ऑपरेशन ऑलवेज राइट साइड में दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, I × A लिखा हुआ है। तो जो रो ऑपरेशन अप्लाई ओनली ऑन प्री मैट्रिक्स, जो पहला मैट्रिक्स है उस पे अप्लाई होगा। एंड अगर कॉलम ऑपरेशंस आप अप्लाई करना चाहते हैं ओनली ऑन पोस्ट मैट्रिक्स, वो केवल पोस्ट मैट्रिक्स पे अगर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो इन दोनों में से इस पे लगेगा, रो ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पे लगेगा। तो चूँकि हमने कहा कि हम रो ऑपरेशंस का यूज़ करते हुए इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन की बात हो रही है, तो A = आई ए लिखेंगे आप, मीन्स दिस बिकम 1 - 1 2 3 इक्वल टू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 × A। अब आपका टारगेट क्या है, इस मैट्रिक्स को चेंज इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को ऑपरेशंस लगा के, रो ऑपरेशंस लगा के आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 1 1। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो पहले ये 1 है तो एक काम हो गया। लेकिन डायगोनल एलिमेंट के अलावा किसी भी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट 0 होते हैं, चाहे ये कॉलम ले चाहे ये रो ले, सभी एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट के अलावा, डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, अदर एलिमेंट 0 होते हैं। तो ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है। इसके अलावा ये और ये 0 होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको 0 करने की बात करते हैं। तो रो ऑपरेशन लगाना है तो इसके ऊपर कौन सा एलिमेंट है, 1। तो R2 में सेकेंड रो में बिलोंग कर रहा है ये 2, इसको 0 करना है तो R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे हम। R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 में क्या करा, इस एलिमेंट का 2 टाइम माइनस किया, ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ R1 हमने माइनस किया, R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1। तो R2 पे जब ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन फर्स्ट रो पे अप्लाई नहीं हुआ इसलिए फर्स्ट रो तो अनचेंज रहेगा, और सेकेंड रो पे अप्लाई हुआ है तो ये हो गया 0 2 टाइम्स, और इसका -2 टाइम्स
इसमें करेंगे 3 माइनस माइनस प्लस 2, ये हो गया आपको 5। ठीक, अब इसके बाद इसे आपको जीरो करना है, ऑपरेशंस आपको रो ऑपरेशंस ही लगाने हैं आपको। तो इसे जीरो करने के लिए क्या करेंगे आप, दिस इज द एलिमेंट ऑफ R1, दिस इज द एलिमेंट ऑफ R1। तो R1 पे ऑपरेशन लगेगा और किसकी हेल्प से जीरो करेंगे, इसके नीचे जो एलिमेंट है, क्योंकि रो ऑपरेशन लगाना है, इसकी हेल्प से आप करेंगे। तो इसका 1/5 टाइम, ये 5 है तो 1/5 करेंगे तो 1, इसका 1/5 टाइम्स इसमें प्लस कर दिया जाए, मतलब R1 में 1/5 टाइम्स ऑफ दिस एलिमेंट इन द सेकेंड रो, R2 का 1/5 टाइम्स प्लस कर दिया जाए। क्योंकि ऑपरेशन R1 पे लग रहा है तो इसलिए R1 चेंज होगा, R2 नहीं चेंज होगा। तो 0 और 5 ये एज ए रहे, ये हो गया 1 और ये हो गया 0। चूँकि ये देखिए आधा अधूरा काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, सभी डायगोनल एलिमेंट, अदर एलिमेंट 0 चाहिए, अदर एलिमेंट 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5। तो R2 में है ये एलिमेंट, इसको सेकेंड रो को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। R2 इज मल्टीप्लाई बाई 1/5 ऑफ R2। तो ये डिवाइड कर देंगे तो फर्स्ट रो 1 0 एज इट इज़ अनचेंज और सेकेंड रो 0 पे ये होगा। तो इस तरीके से हमने हमारा जो टारगेट था कि जो मैट्रिक्स ए था उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, रो ऑपरेशन अप्लाई करके हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। लेकिन चूँकि हमने पहले ही कहा कि दिस इज़ द मैट्रिक्स इक्वेशन, जो भी ऑपरेशंस लगाएंगे साइमेट्रिकली बोथ साइड लगाएंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड, और राइट साइड में प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स है तो प्री मैट्रिक्स में लगेगा रो ऑपरेशन, और कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो पोस्ट पे जाएगा तो रो ऑपरेशन प्री मैट्रिक्स में लगेगा। तो पहला ऑपरेशन क्या लगा था, पहला ऑपरेशन लगा था R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। तो दिस इज द R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। तो R1 तो अनचेंज रहेगा, R1 तो हमारे पास 1 0 एज इट इज़ रहा, R2 इसका चेंज होगा तो 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो -2 और दिस इज 1। फिर ऐसे ही और A इंटू A ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे आते हैं, इसमें क्या कर रहा था आपने, R1 में R2 का 1/5 टाइम चेंज किया था, क्योंकि ऑपरेशन R1 पे अप्लाई हो रहा है तो R1 चेंज होगा, R2 नहीं चेंज होगा। तो -2 1 R2 एज इट इज़ हमने लिख दिया। R1 में R2 का 1/5 टाइम्स, मीन्स ये जो R1 है इसमें इसका 1/5 टाइम्स, तो 1 प्लस -2/5, तो ये बचेगा आपके पास 3/5, 1 माइनस 2/5, क्योंकि 1/5 ऑफ दिस, तो आपने किया 5 - 2 3/5, और ऐसे 0 प्लस दिस 1/5 ऑफ दिस, ये हो गया 1/5। थर्ड ऑपरेशन R2 पे लगा था, R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3/5 एंड 1/5 R1 अनचेंज रहा। क्या ऑपरेशन था कि R2 के सभी एलिमेंट को 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो दिस बिकम -2/5 एंड दिस बिकम 1/5 इंटू A एज इट इज़ इंटू A एज इट इज़। तो हमने चूँकि जैसा डेफिनेशन इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में बात किया था कि A एंड B अगर एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो A इंटू बी करूँ चाहे B इंटू ए करूँ, एक तो दोनों इक्वल होने चाहिए और इनका प्रोडक्ट किसके होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, तभी ये दोनों मैट्रिक्स दूसरे के इन्वर्स होंगे। तो यहाँ पे दिस मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए, इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आ रहा है, तो देयरफॉर दिस इज द मैट्रिक्स ए, तो ये कौन है, ए का इन्वर्स, देयरफॉर ए इन्वर्स इक्वल टू 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5। तो इस तरीके से एलिमेंट्री ऑपरेशंस, रो ऑपरेशंस का आप यूज़ करके जो है इन्वर्स मैट्रिक्स आपने फाइंड किया, ठीक है। और बेसिक यही था, और इन्हीं एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ जो है हम x + y + 2z = 13 लिखा हुआ है, 2x - y
प्लस 3z इज इक्वल टू 17 लिखा हुआ है, 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू सपोज 15 लिखा हुआ है। ये 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस हैं। मैट्रिक्स मेथड जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि इसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसका लिखेंगे 1 1 2, फर्स्ट रो में एक्स वाई जेड कोफिशिएंट, फिर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट सेकेंड रो इक्वेशंस के सेकेंड रो में लिख देंगे 2 -1 3, एंड थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट एक्स वाई जेड सेम सीक्वेंस होना चाहिए 3 2 1। दिस इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स रेडी हो गया। वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, पहले एक्स है तो सबसे टॉप पे एक्स, फिर उसके नीचे वाई, फिर उसके नीचे जेड, और राइट साइड में कांस्टेंट मैट्रिक्स 13 17 और 15। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स को हम लोग ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं हम लोग। वी विल फाइंड सपोज ये मैट्रिक्स ए है और ये एक्स है और ये बी है, तो इक्वेशन बन गई हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी। जब हम बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स। तो ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट साइड में हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है, प्री मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में ही रख दिया है, तो ऐसे राइट साइड में भी प्री मल्टीप्लिकेशन किया है हमने, बी से पहले ही रख दिया प्री मल्टी, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ए इनवर्स, तो ए इनवर्स और ए, तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स इनका प्रोडक्ट क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, कि इस मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर दे तो ये मैट्रिक्स प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर पाता। तो आई इंटू एक्स एक्स ही रहेगा, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। मतलब हमें इस मैट्रिक्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, इस मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको ए इनवर्स फाइंड करना होगा, ताकि फिर उसके बाद ए इनवर्स इंटू बी निकालना होगा। तो आप मैट्रिक्स ए, आपको ये इसको आप मैट्रिक्स ए कंसीडर कर लेंगे, इसको आप मैट्रिक्स ए कंसीडर करेंगे और फिर आप ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आप अगर रो ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो ए इज इक्वल टू आई ए से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और 1 1 2 2 -1 3 और 3 2 1, ये ए हो गया। और राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब टारगेट वही है कि 3 बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, उन्हीं एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करते हुए इन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सभी एलिमेंट्स को आपको जीरो करना है। तो जीरो करने का एक बेसिक तरीका आप याद रखिए, कॉमन प्रोसीजर याद रखिए कि इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को जीरो करने के लिए मैं इसी रो का हेल्प लूँगा। मतलब इसको जीरो करना है तो R2 पे ऑपरेशन लगाना है, इसको जीरो करना है तो R3 पे ऑपरेशन लगाना है। इन दोनों को जीरो करने के लिए आप R1 का यूज़ अधिक से अधिक करें। ऐसे ही इस एलिमेंट को छोड़ के इसके ऊपर और इसके नीचे जीरो करना है तो R2 पे ऑपरेशन लगेगा और R1 पे ऑपरेशन लगेगा। क्योंकि ये एलिमेंट R2 में है तो R3 और R1 पे ऑपरेशन जब भी लगाएंगे तो अधिक से अधिक आप R2 का यूज़ करेंगे। कोई ये बेसिक रूल नहीं है जो है, मतलब कॉमन प्रोसीजर हम लोग अप्लाई करते हैं, मतलब ऐसे ही करते रहते हैं कि एक सिस्टमेटिक तरीका हमें मालूम रहता है। ऐसे ही इस एलिमेंट को छोड़ के इसके ऊपर सभी एलिमेंट को जीरो करना है, तो ये R1 में है, ये R2 में है, तो R1 और R2 का ऑपरेशन आप लगाएंगे। और ऑपरेशंस के लिए आप ये एलिमेंट चूँकि R3 में है तो R3 का यूज़, सपोज आपको इसको जीरो करना है तो R1 पे ऑपरेशन आपने लगाया, क्या ऑपरेशन लगवाया, R1 माइनस दिस, ये थर्ड रो में है, R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3, चूँकि इसको भी जीरो करना है आपको, ये सेकेंड रो में है तो R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3। तो ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये दोनों एलिमेंट जीरो हो जाएगा।
ठीक है, और इसके साथ साथ कंप्लीट R1 चेंज हो जाएगा और R2 भी चेंज हो जाएगा दोनों, ठीक है। और फिर जब इसको इसको जीरो करना हो, सपोज इसको जीरो करना है, सपोज ये किस में है, R3 में है, ये एलिमेंट किस में है, R3 में, तो R3 पे ऑपरेशन लगाइए, R3 और इसकी हेल्प से जीरो करना है, ये R1 में है, तो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।